Future in hands. Hi, this is Vivekanand Sinha from Future in Hands. Friends, today I am going to discuss on 3 rarely known and rarely used options in Excel. But knowing these options can save lots of your time. So start करते हैं with the first trick. So the first trick is related to creating a master list. अब मास्टर लिस्ट क्या है कि लेट्स से कि हम ऑफिसेज में जब काम करते हैं सो वी डील विथ लॉट्स ऑफ मास्टर लिस्ट. एग्जांपल लेते हैं लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ या लिस्ट ऑफ टीम मेंबर्स, लिस्ट ऑफ डेजिग्नेशंस. अब उन सारे केसेस में क्या होता है कि लेट्स से कि आई एम प्रिपेयरिंग ए न्यू रिपोर्ट और जहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ हमारे टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जनरली हम क्या करते हैं, या तो हम मैनुअली टाइप करते हैं उस लिस्ट को या तो किसी और फाइल से कॉपी पेस्ट करते हैं. सो ये एक बार के लिए ठीक है, बट इफ़ आई एम यूजिंग लिस्ट सेवरल टाइम्स तो उसमें क्या होता है कि बार बार आपको वो टाइम लगते हैं और उसमें गलती होने के भी चांसेस होते हैं कि लेट्स से कि आपने अगर किसी पुराने फाइल से कॉपी किया है नाम को और कुछ नए लोग भी आए हैं उसके बाद ज्वाइनिंग, तो वो आपके मिसिंग होंगे. सो देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए मास्टर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ या मास्टर लिस्ट ऑफ टीम मेंबर्स. सो दिस आर द सैम्पल टीम मेंबर्स. मैंने कुछ लोगों का नाम लिखा है और मैं इसका एक मास्टर लिस्ट बनाना चाहता हूँ और मैं उसे बाद में रीयूज़ करना चाहता हूँ किसी भी फाइल पे. सो लेट्स सी. सो आप क्या करोगे, आई जस्ट गो टू फाइल और फाइल में जाके आई जस्ट गो टू ऑप्शंस, दिस वन, और यहाँ जाने का शॉर्टकट है Alt+T+O. ओके, सो आई गो टू एडवांस्ड टैब और एडवांस टैब में सबसे लास्ट में चले जाएंगे. आई जस्ट स्क्रॉल टू एक्सट्रीम बॉटम. यहाँ पर एक आता है एडिट कस्टम लिस्ट. सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर देखिए कि इट्स आस्किंग टू इंपोर्ट, तो मैं क्या करूँगा, आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द डेटा, तो मेरा यहाँ पर रेंज आ रहा है. अगर मैंने डेटा सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो आई कैन रीयूज, आई कैन रीसेलेक्ट दिस रेंज. सो मैं क्या करूँगा, आई एम सिलेक्टिंग दिस वन, जस्ट क्लिक ऑन इंपोर्ट. इंपोर्ट करते ही आपके टीम मेंबर्स के नाम आ जाएंगे. नाउ आई जस्ट क्लिक ऑन ओके. ओके जैसे ही किया, सो आई हैव क्रिएटेड ए मास्टर लिस्ट. अब देखते हैं हाउ टू यूज़ दिस. अब आपको क्या करना है, आप कोई भी नाम लिखिए जो आपको याद है. लेट्स स्टार्ट विथ सानवी सिन्हा. मैंने जैसे ही सानवी सिन्हा लिखा, अब मैं ड्रैग करूंगा. देखिए आप देख रहे हो टीम मेंबर्स के नाम ऑटोमेटिकली आ रहे हैं. सो आप किसी भी ऑर्डर पे लिख सकते हो. आप जरूरी नहीं कि आपको चंदन कुमार से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नेम, तो वो आपके आते रहेंगे लिस्ट में. ठीक है ना. अब एक क्वेश्चन रहता है कि लेट्स से कि मैंने एक लिस्ट बना लिया है और कल के दिन मेरे कुछ नाम में एडिशन होता है, तो क्या करेंगे, सिंपली आप वहाँ चले जाओगे. सो आई जस्ट गो टू Alt+T+O. Alt+T+O में जाएंगे. आई जस्ट गो टू एडवांस्ड. एडवांस में जाने के बाद आई जस्ट गो टू सेम ऑप्शन एडिट कस्टम लिस्ट. यहाँ पर आपका लिस्ट है. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ. लेट्स से मैं नाम लिख देता हूँ अंकित सक्सेना. ठीक है ना. ऐड. सो जैसे मैंने नाम लिखा अंकित सक्सेना तो वो लिस्ट में ऐड हो गया. नाउ लेट्स ट्राई. अब मैं कोई भी नाम से स्टार्ट करता हूँ. लेट्स से विजय कुमार. ठीक है ना. नाउ लेट्स ड्रैग. आप देख रहे हो ये नाम ऑटोमेटिकली आपके आ रहे हैं. तो ये लिस्ट को आप किसी भी फाइल में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो लिस्ट बनाया है ना, दिस इज स्टोर्ड इन योर सिस्टम. ये किसी स्पेसिफिक एक्सेल फाइल में स्टोर्ड नहीं होता है, तो आप किसी भी एक्सेल फाइल में यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रिक. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड ट्रिक. नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि वी स्टार्टेड टाइपिंग और मैं चाहता हूँ कि वो मेरा ऑटो कंप्लीट हो जाए. एग्जांपल लेते हैं कि मेरा नाम है विवेकानंद सिन्हा. अगर मैं विवेकानंद सिन्हा टाइप करूँगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज द नेम इज़ रॉन्ग. सो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट राइट VS और एंटर प्रेस कर दूंगा. इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग माई नेम. या मैं VS लिख के स्पेस भी करूँगा तो ये विवेकानंद सिन्हा ऑटोमेटिकली आएगा. तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ शॉर्टकट्स इन एक्सेल. सो मैं एक काम करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस वन. मैं टाइप करूँगा FIH. अगर मैं FIH टाइप करता हूँ तो आने चाहिए फ्यूचर इन हैंड्स, ये आने चाहिए. लेट्स सी. सो आई जस्ट गो टू ऑप्शंस. सो ऑप्शंस में जाने का शॉर्टकट क्या है, Alt+T+O. आई जस्ट गो टू प्रूफिंग. प्रूफिंग में दिस इज नोन एज ऑटो करेक्ट ऑप्शंस. ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाने के बाद आई जस्ट गो टू दिस विंडो. यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई जस्ट राइट FIH और यहाँ पर लिख दूंगा रिप्लेस विथ फ्यूचर इन हैंड्स एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ऐड. जैसे मैं ऐड में क्लिक करूंगा इट विल क्रिएटिंग ए न्यू सीरीज. ओके ओके. अब देखते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट FIH स्पेस.
आपने देखा जैसे ही मैंने F5 लिख के स्पेस दिया, सो इट्स ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग दिस वन। ये उस टाइम में काफ़ी आपको सेव करेगा टाइम, जब आप एक वर्ड को बार बार यूज़ करते हो और उनका कोई शॉर्टकट बना के रखना चाहते हैं, ठीक है ना। नाउ अब एक चैलेंजेस में आते हैं कि लेट से आपको एग्जैक्टली F5H ही टाइप करना था। अगर मैं F5 टाइप करके स्पेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, बट कोई इशू नहीं है। यू कैन प्रेस Ctrl Z जैसे ही करेंगे एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग द अदर वर्ड, ठीक है ना। सो दिस वाज द सेकेंड ट्रिक। और एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो हमने F5 के फ्यूचर इन हैंड्स में हमने अभी क्रिएट किया हुआ है, दिस इज़ द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ये चीज़ अगर आप एक्सेल में करेंगे, वर्ड में करेंगे, पावर पॉइंट में करेंगे, आउटलुक में करेंगे, सब जगह ये यूज़ होगा, बिकॉज दिस इज़ द सेंट्रल रिपोजिटरी आप बोल सकते हो या सेंट्रल डिक्शनरी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। सो इट विल सेव लॉट्स ऑफ योर टाइम। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड ऑप्शन। अब लेट्स से कि आप जब भी नए फाइल पे काम करते हो, लेट्स से कि मैं अगर Ctrl N करके नया फाइल ओपन करता हूं तो ये क्या आता है, इट्स कमिंग विथ शीट 1। अब लेट्स से कि आपको किसी फाइल में आपको एक नया फाइल क्रिएट करना है जहां पर आपको 50 शीट्स चाहिए, 50 शीट। तो जनरली एक तो ऑप्शन है कि आप एक फाइल बनाइए फिर उसमें शीट्स ऐड करते 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 जाइए, बट इट विल टेक टाइम। आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो टू Alt+T+O, यू कैन इन द फर्स्ट वन जनरल, आप देख रहे हो यहां पर आ रहा है इंक्लूड दिस मेनी सीट्स। तो टेम्पररी आप इसे क्या करोगे, जस्ट कन्वर्ट इट टू 50, आप इसमें 50 अपडेट कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, नाउ क्रिएट ए न्यू फाइल। जैसे आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे विथ Ctrl+N, आपका जो फाइल क्रिएट होगा उसमें 50 शीट्स होंगे। सो इसमें काफ़ी टाइम सेव होंगे। जैसे आपका फाइल क्रिएट हो गया, जस्ट अगेन गो टू Alt+T+O और इसमें आप डिफ़ॉल्ट आप चेंज कर दीजिए 1, जो भी आपको चाहिए, 1, 2 या 3। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे हमारे 3 टाइम सेविंग ऑप्शंस जिसमें आप काफ़ी टाइम को सेव कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द बोनस पॉइंट। एक हम बोनस ट्रिक आपसे कवर करेंगे एंड दिस इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। नाउ बीट विद एनी डिपार्टमेंट, हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल में काम करते करते कभी कभी हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जनरली हम विंडोज़ में जाते हैं और रन में जाके CALC लिख के विंडोज़ कैलकुलेटर ओपन करते हैं, बट वो बार बार जाना पड़ता है। नाउ व्हेनेवर आई एम यूजिंग एक्सेल, तो मैं एक ऑप्शन आपको बताऊंगा जहां पर एक्सेल से डायरेक्ट हम कैलकुलेटर को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, नाउ दिस एरिया इज नोन एज क्विक एक्सेस टूल बार, जहां पर आपके ये बटन्स आते हैं। आई जस्ट गो टू दिस वन, यहां पर आपके पास आ रहे हैं मोर कमांड्स, और मोर कमांड्स में आई जस्ट सिलेक्ट पॉपुलर कमांड्स, जहां पर आ रहा है आई जस्ट गो टू ऑल कमांड्स। अब ऑल कमांड्स क्या करेगा, इट विल पॉपुलेट द लिस्ट ऑफ ऑल द कमांड्स एग्जिस्टिंग इन एक्सेल। सो उसमें से एक कमांड है, लेट्स सी विच इज द कमांड, ठीक है। नाउ आई जस्ट सिलेक्ट ऑल कमांड्स करने के बाद आप पहले कहीं पर कर्सर रख दीजिएगा। नाउ लेट्स प्रेस सी प्रेस करते ही कैलकुलेट सी के ऑप्शंस में चले जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक कैलकुलेटर। सो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस वन और मैं यहाँ से ऐड करूंगा। सो आई हैव एडेड वन मोर ऑप्शन इनटू द क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, देखिए, लेट्स सी दिस वन। अब आप क्या करोगे, आप जब भी इसे क्लिक करोगे सो इट विल ओपन द विंडोज कैलकुलेटर। आपने देखा। सो एक्सेल में काम करते के साथ साथ यू कैन यूज द कैलकुलेटर आल्सो, आपको रन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नाउ दिस वर द 4 ट्रिक्स फ्रेंड्स, जो हमारे फर्स्ट 3 ट्रिक्स थे, एंड आई हैव कवर्ड द बोनस ट्रिक। I hope you have liked this tutorial and I am sure that you will implement all these options into your office. Thank you and have a great day.